Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, Yes, okay. sir. Good morning, guys. Welcome to MRS Indoor. Yesterday we learned present tense, and today we will study past tense. Okay. Uh, Past tense. The simple past or past independent tense structure. Okay. Uh, what is its structure? Uh, पास्ट टेंस मीन्स हम बात करें तो ये होता है भूतकाल, बीता हुआ कल। ओके बेटा, तो जब बीत चुका है कोई तो वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम उसमें वर्ब में सेकंड फॉर्म लेते हैं। तो यदि आपसे है ना समवन आस्क हाउ विल यू आइडेंटिफाई, तो आप उनको क्या बताएंगे कि जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जिससे हम बता सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है ना। कभी कभी हमको इसका आइडेंटिफाई करना होता है ना कौन सा टेंस। तो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। तो और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसमें डीड के साथ नॉट लगता है। ठीक है। जब डीड लग गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब हम नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद डीड, फिर नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जितना भी हमारा आगे का सेंटेंस होगा उसको लेके फुल स्टॉप लगाएं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में भी हम हमेशा करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि इसका डीड है ना, तो डीड सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया था कि जब डीड लगता है तो ये है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आती है, प्लस क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे लास्ट में हम। ओके। because it's an interrogative sentence, so we have to put question mark in the last. Okay. Interrogative negative sentence, we always put helping verb before subject, then subject and then not. Okay. Interrogative negative, not लगाएंगे, verb first form and then question mark. Okay. uh, some examples. Okay, understand them with examples. Let's positive or affirmative. I played. Okay. मीन्स हम यहाँ पर अगर किसी का नाम बोल दे आई की जगह, तो मान लीजिए हम अपने एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, अरिहंत। अरिहंत प्लेड क्रिकेट। ओके। एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ पर अरिहंत प्लेड क्रिकेट या आई प्लेड। ओके। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो कौन सा टेंस है, विच टेंस इज, तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के साथ, तो क्या होगा? ये हमारा पास्ट टेंस। ओके। नेगेटिव के लिए हम आई डिड। ओके। आई डिड नॉट, क्योंकि हमारा पास्ट टेंस उसमें डिड हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। डिड नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएंगे, तो डिड आई प्ले, क्या मैं खेला, ऐसा। अगर हम कोई गेम का नाम रखना चाहें यहाँ, तो डिड आई प्ले। Sir, यस। sir, some students are trying to join the class. ओके। ओके बेटा। ओके। लेट कमर्स। यस, लेट कमर्स आई हैव लेस।
ओके 1 2 3 4 5 6 ओके अंकित राजाने रंजीता मीन्स है ना खुशी विनीत ओके एडमिट ऑल ओके बेटा ओके बेटा थैंक यू बेटा फॉर इन्फॉर्मिंग ओके ओके बेटा ओके तो हम बात कर रहे थे पास्ट टेंस की और पास्ट टेंस में हमने नेगेटिव देखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिड आई नॉट प्ले आप चाहें तो गेम का नाम और लास्ट में ओके फुल क्वेश्चन टेक हमारा क्वेश्चन मार्क यू प्ले इसका हमको नेगेटिव करना तो यू डिड नॉट प्ले ओके देखिए यहाँ नेगेटिव किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्यों कि हमने यहाँ डिड डू या डिड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ओके इंट्रोगेटिव डिड यू प्ले क्या तुम खेले है ना ओके गेम का नाम भी दे सकते हैं हम डिड यू नॉट प्ले ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया वी अब हम बात कर रहे हैं ही सी इट ठीक है तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव के लिए ही सी इट हो उसके बाद में डिड नॉट प्ले ओके तो ही प्लेड क्रिकेट है ना उसने क्रिकेट खेला अब हम यहाँ किसी प्लेयर का नाम सचिन प्लेड क्रिकेट ओके और सचिन मान लो और कोई गेम भी खेलना जानता हो तो हम कह सकते हैं ना सचिन प्लेड फुटबॉल ठीक ओके इसके बाद इंट्रोगेटिव ही सी इट हो द डिड नॉट लगाएंगे प्ले ओके फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ डिड ही आर सी आर इट ठीक है इसमें से कोई एक ले लेंगे हम और नाम भी ले सकते हैं हम जैसे कि अभी मान लीजिए सौम्य प्लेड क्रिकेट ओके तो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड सौम्य प्ले क्रिकेट ओके क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इधर हमने डिड का प्रयोग किया ओके अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड सौम्य का नाम ले लेंगे हम यहाँ डिड सौम्य नॉट प्ले क्रिकेट ऐसा करके क्वेश्चन टैग ले लेंगे ठीक है ना बेटा दे प्लेड दे डिड नॉट प्ले डिड दे प्ले क्वेश्चन टैग डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क ओके बेटा इस प्रकार तो शॉर्ट फॉर्म देखिए डिड नॉट का डिडेंट होता है ना हम जब भी हम रीड करते हैं तो डिडेंट इसको रीड करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिडेंट तो इसका यूज क्या होता है भाई यूजेस इसका द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू कैसे एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट वे जितनी भी क्रियाएं जो कि पास्ट मीन्स भूत है ना भूत वाला भूत नहीं बेटा है घोस्ट वाला भूत मतलब भूतकाल हमारा बीता हुआ समय जो बीते समय में है ना अभी हम वर्तमान में तो इससे पहले जो हमने किया जो एक्शन कंप्लीट हुई है वो सभी पास्ट टेंस में आएगी ओके वो सब पास्ट है भूतकाल की बातें हो गई ठीक है बीते समय की बात हो गई ओके तो एग्जाम्पल दे ना एग्जाम्पल दे सॉ अ मैन है ना दे सॉ अ मेड डॉग ठीक तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपको हम अगर पूछें कि ये बताइए कौन सा टेंस है भाई प्रेजेंट है फ्यूचर है पास्ट है तो आप कैसे पहचानेंगे देखिए इसमें भी द बॉय रन ना RUN होता है रन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पर यहाँ तो RAN है इतना हमको बारीकी से समझना पड़ेगा द बॉय रैन फास्ट तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है देखिए ये कर्सर दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको यहाँ पर तो हमने इस तरह से इसे पहचान के हम बता सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है वी प्लेड वेल है ना आप भी गेम खेलने जाते हैं तो आप में से आप मान लो आप टीम के में शामिल है और आप फिर कह रहे हैं कि वी प्लेड वेल
है ना। आप गेम खेला आपने, तो आपने फिर अपनी टीम को बोला कि हमने अच्छा खेला, ठीक। दे सॉ अ मैट गो, ये हो गया। रोहित कॉट अ फिश, है ना, रोहित गया तो रोहित ने क्या, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, तो कॉट अ फिश, रोहित कॉट अ फिश। ओके, इस प्रकार से तो सेकंड फॉर्म हो गया। इस प्रकार से हम इसको पहचान। एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, कुछ हैबिट से हमारी पास्ट की, उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करें। वी यूजुअली विजिटेड, है ना, हम अक्सर विजिटेड आवर नेटिव प्लेस ड्यूरिंग हॉलीडे। अभी भी आप ड्यूरिंग हॉलीडे में गए होंगे, तो आप ये जो क्या है आपकी पास्ट हैबिट्स है। मतलब हम अक्सर कहाँ, गर्मी की छुट्टियों में या छुट्टियों में, ऐसा भी कैसा, समर वेकेशन या ड्यूरिंग हॉलीडेज, कहाँ, नेटिव प्लेस के लिए। ओके, तो वी यूजली विजिटेड आवर नेटिव प्लेस, हमारे मूल निवास। माई फादर नेवर टोल्ड अ लाई, ये भी एक्सप्रेस पास्ट हैबिट है ना। माई फादर नेवर टोल्ड अ लाई। ओके, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का, इससे हम पहचान कर। एक्सप्रेस सम हिस्टोरिकल इवेंट्स, है ना, ऐतिहासिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन, इन्वेंट का सेकंड फॉर्म इन्वेंटेड बल्ब। ओके, जीके भी हो गया आपका यहाँ। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर का सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड। तो आपने क्या देखा है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये हमारा पास्ट टेंस। ओके, नोट, व्हेन वी एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट वी ऑफन यूज वर्ड सच आर जनरली, यूजुअली, है ना, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, ओके, विथ द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हम इन वर्ड का अक्सर यूज करते हैं जब हम पास्ट हैबिट हम बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब हम पास्ट सिंपल हो गया, अब हम पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट में कुछ जारी रहा, है ना, उसको यदि हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव में कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो हम, है ना, पास्ट कंटिन्यूस, उसमें सब्जेक्ट के साथ में वाज आर वर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करेंगे आईएनजी। जो भी वर्ब होगी हमारी मेन वर्ब, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारा पॉजिटिव। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ओके, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट का है ना, पर आपने उनको बताया कि मैं खेल रहा था, रही थी, है ना। इस प्रकार से जब हमारा हिंदी में हो तो वो होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस। तो नेगेटिव बनाना हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नेगेटिव के लिए ये देखिए यहाँ, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, तो सब्जेक्ट बेटा वाज और वर, कंफ्यूज तो नहीं है आप। आई के साथ में वाज, है ना, यू, वी, दे, ये सब हो तो क्या होगा, हाँ, ये है प्लूरल में, तो वर का प्रयोग करा। ही, सी, इट हो तो वाज, और सिंगुलर हो तो वाज, प्लूरल हो, ठीक है, तो आई, सॉरी, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। यू, दे, वी, ओके, और जो हमको इसका आभास होता है कि एक से ज़्यादा है, तब हम वर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल और विच एवर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा। अब नेगेटिव, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई, अब इंट्रोगेटिव करना है, बताइए आप क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, हमारी क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, कैसे पहचानेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, पिक्चर अपने इसको कैप कर लीजिए ताकि आपको
ये याद रहे कि हमको पास्ट सिंपल कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूस कौन सा है होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या पहचान है उस सेंटेंस की, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो कुछ एक मिनट। ओके, हाँ, तो अब हम बात करते हैं कहाँ थे हम। ओके, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के पहले वाज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है उसको पुट कर देंगे। ओके, अब देखिए हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। वाज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। ओके, अब इसका हमको मान लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वाज आर वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका वाज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, है ना, किसी को ऐसा बोलना। अब आई के साथ हो गया, यू के साथ में वेयर का प्रयोग करके इस प्रकार, वी के साथ में ही सी इट सिंगुलर हो, है ना, आई हो तो वाज का प्रयोग करके हम इस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव ओके और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको बना सकते हैं। देखिए आगे देखें हम, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाज तो वाजंट, वारंट, इस प्रकार से इसका शॉर्ट फॉर्म है। कई बार हमारे जब पढ़ते हैं तो हमको प्रोनाउंसिएशन सही हो, इसलिए इसका कई जगह शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। हमारे मॉडर्न ग्रामर है उसमें तो शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ क्या यूजेस है भाई, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड किस लिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग एट सम टाइम इन द पास्ट, जो कि भूतकाल में जारी रही। ठीक है ना, इट वॉज रेनिंग हैविली व्हेन वी इंटर द हाउस, जब हम घर में आए, है ना, तब बारिश बहुत भारी हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, वाज है, वर्ब में आईएनजी है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना बेटा, है ना, कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो बच्चे तो बहुवचन होता है, प्लूरल के साथ में वर्ब का प्रयोग। शाउटिंग लाउडली ड्यूरिंग द रेसेस, ठीक है, आप भी करते हैं शाउटिंग रेसेस के समय, करते हो ना। ओके, टॉम, नाम आ गया यहाँ, किसी का नाम हम किसी का भी कर सकते हैं। टॉम वाज पेंटिंग द डोर, क्या कर रहा था, वह दरवाजे की पुताई कर रहा था, है ना, पेंटिंग का मतलब कलर कर रहा था। दे वर रीडिंग अ स्टोरी, दे क्योंकि बहुवचन है वर का, रीडिंग अ स्टोरी व्हेन आई सॉ देम। ओके, जब मैंने उनको देखा तब क्या कर रहे थे, दे वर रीडिंग अ स्टोरी। ठीक, विद द वर्ब ऑलवेज कंटिन्यूअली, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, नेहा वाज कंटिन्यूअली मेकिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट अदर गर्ल, है ना। सर यस बेटा। सर प्लीज, सर सौम्य को ज्वाइन कर लो, वो कब से ट्राई कर रहा है पर। बट बेटा टाइम क्या हो रहा है। सर वो बहुत देर से ट्राई कर रहा है। ओके, कैलाश राय। यस सर। ओके, आप इस तरह से डिस्टर्ब करते बेटा, क्लास में रिकॉर्डिंग चल रहा है, हमको अपलोड करना होता है, ये बीच में रिकॉर्डिंग जाती है। ओके बेटा, हाँ लेट्स गो। हाँ, हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे और यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम कब कब कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ अदर्स, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा
हमेशा हमने कल भी बात करी थी, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हुई थी तब हमने बताया था कि परफेक्ट जब भी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमारा मेन वर्ब होता है ना बेटा, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम। सब्जेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड का प्रयोग होता है। ओके, कैसे पहचानेंगे? पास्ट परफेक्ट है, उस सेंटेंस में हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ओके, देखिए यहाँ पर नेगेटिव के लिए हमने सब्जेक्ट हैड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो इसका हैड है उसको पुट करेंगे, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, in the last we have to put question mark at the end of sentence. Okay, interrogative negative sentence, head subject then not then verbs third form and question term. Let's understand them with examples. Okay, positive हमारा इसका जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो इसमें क्या होगा? I had played cricket, I had played football, she had played hockey, they had played कबड्डी, खो खो। ओके, इस प्रकार से तो यहाँ पर हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके बेटा, नेगेटिव करना हो तो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यहाँ कह रहा है कि मैंने क्रिकेट खेला, है ना, या मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं, है ना, खाना खा चुका था। यहाँ पर कह रहा है आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ऐसा। ठीक है, इंट्रोगेटिव हैड आई प्लेड। ओके, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, हम कोई सा भी गेम का नाम ले लें, जो भी हमारा जो कुछ भी कर लें, वर्ब के बाद में उसको हम पुट करते हैं क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड आई नॉट प्लेड ओके क्रिकेट और फुटबॉल, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम यू के साथ में भी ही सी इट, है ना, सिंगुलर यहाँ प्लूरल का कुछ है नहीं, इसमें तो हेड ही यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में शॉर्ट फॉर्म में हैड नॉट का हैडंट। ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। ठीक है, अब कब यूज़ कर सकते हैं आप देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, दूसरी कोई क्रिया स्टार्ट हो उसके पहले क्या हो चुका है, कोई एक एक्शन, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आई हैड ईटन। ओके, आई हैड, आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछ भी चुके हैं हम ये चीज़। ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट का भी पार्ट होता है और उसी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का भी टेंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो जब हम एक्सप्रेस करना हो, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आई हैड ईटन बिफोर द गेस्ट अराइव। ठीक है, अनदर एक्शन स्टार्टेड हो उसके पहले क्या हो चुका होता है, वो एक्शन कंप्लीट हो गई और उसे हमको बताना है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ गेस्ट के आने के पहले क्या कर चुके, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। ओके, I had eaten, okay, before the guests arrived. The patient had died before the doctor came. ये पास्ट सिंपल पास्ट का पार्ट है और ये पास्ट परफेक्ट का पार्ट है।
बिफोर लगाया क्यों? डॉक्टर के आने के पहले क्या हुआ, है ना, बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, दूसरी स्टार्ट हो उसके पहले कोई कंप्लीट हो गई है, उसको हम इसमें पास जो होता है हमारा पास परफेक्ट टेंस, उसमें हम बताते हैं। तो डॉक्टर के आने के पहले क्या हुआ, पेशेंट मर चुका था। ओके, द thief had run away, the thief had run away before the police came, पुलिस के आने के पहले ही क्या हुआ, चोर भाग चुका था। नमिता had washed utensils before the maid came, अरे हमारे घर नौकरानी आने के पहले, है ना, नौकरानी के आने के पहले नमिता ने बर्तन धो चुकी थी, नमिता बर्तन धो चुकी। नोट, इफ टू एक्शंस टेकन प्लेस इन पास्ट, देखिए यदि कोई दो एक्शन पास्ट में होती हैं तो यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, फॉर द एक्शन टेकिंग प्लेस फर्स्ट। जो अगर दो क्रियाएं पास्ट में होती है, ये हमने आपको कई बार एग्जाम में भी पूछा है, सेंटेंस में हम एडिटिंग या फिल इन द ब्लैंक या ऐसा कुछ पूछते हैं ना बेटा, उसमें हम तब छोड़ देते हैं कि चलिए हम यहाँ पर तो क्या करें, यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ छोड़ दिया इसको, ठीक, कहाँ छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, ये डाइड, या फिर यहाँ हेड को ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ ये दिखा दिया पास्ट टेंस, तो अब इधर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ठीक है। क्यों, कैसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो इधर पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पास्ट सिंपल पास्ट में पुलिस केम, है ना, बिफोर द पुलिस केम, तो हमने यहाँ अगर छोड़ दिया ब्लैंक, है ना, और यहाँ हमने द थीफ हैड रन अवे, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, पास्ट सिंपल। कई बार एग्ज़ाम में आपको पूछा मैंने और कई बार बच्चों ने गलती की है इसमें। मैक्सिमम टाइम मेरे पास जो मैं गूगल फॉर्म पर आपकी एग्ज़ाम लेता हूँ ना, तो मैक्सिमम आपने कहाँ पर गलती की है ना, मैक्सिमम गलती बच्चे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते समय करते हैं, उसका स्कोर मेरे पास आ जाता है। कुछ कठिन पूछ लेता हूँ ना आपसे, तब उसमें कि मैक्सिमम गलती इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में इन बच्चों ने करा है। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे हैं, मतलब इनको बहुत टफ पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम कि इतना टफ नहीं पूछें उनको, थोड़ा, है ना, थोड़ा उनको जो कंफर्टेबल हो बच्चे वो पूछते, ऐसे क्वेश्चन हम हटा लेते हैं बेटा। अब ये तो हम एग्ज़ाम लेते हैं, हमारे गूगल फॉर्म और ग्राफ बना के बता देता है कि ये क्वेश्चन में बच्चों ने मैक्सिमम इन्होंने गलतियां की है और मैक्सिमम ने ये अटेंड किया है। एवरेज ये रहा, तो हम एवरेज पूछते हैं, एवरेज वाला, एवरेज जो कर सकते हो ना आप, वो पूछते हैं। फिर काव सिंह बेटा समझ में आया, कभी आपको भी पेपर बनाना पड़े, है ना काव सिंह, बेटा काव सिंह, एम आई ऑडिबल, ओके हो गया बेटा। अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये है आपका हमने जो बताया था नोट में। तो इफ़ टू एक्शंस टेक प्लेस इन द पास्ट, यदि दो एक्शन पास्ट में होती है, यूज पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द एक्शन टेकिंग प्लेस फर्स्ट, जो पहले घटित हुई हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेंगे और जो बाद में घटित होती है उसको पास्ट सिंपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन क्या हो, जा चुकी थी। एंड यूज पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस फॉर द लेटर, ठीक है, उसके बाद के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिफोर आई रीच द स्टेशन, है ना, बिफोर ये पास्ट सिंपल हो गया। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब वो पहले हो गया, उसकी ये बात की बात। हम बिफोर रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर गीता रीच द स्टेशन, गीता के स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना, ऐसा।
एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेकंड एक्शन, है ना, सेकंड एक्शन के पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो गई। तो कैसे एग्जांपल देखें, सी हैड ऑलरेडी डन हर वर्क बाय 6 PM यस्टरडे। ठीक है, किसके पहले, 6 बजने के पहले। तो जो पहले हो गया, है ना, 6 तो बाद में बजे, तो बाद में जो हो रहा है वो सिंपल पास्ट, और जो पहले हो गया, क्या हो गया पहले, उसने पहले ही काम कर लिया था अपना पूरा। ठीक है, किससे पहले, 6 बजने से पहले, यस्टरडे। She had completed her work by 9 PM yesterday. Okay, express an unfulfilled wish of the past, है ना, जो कई कई आपकी भी जो होती है विश जो कंप्लीट नहीं हुई है ना, अनफुलफिल्ड है, उसको भी एक्सप्रेस करना हो तो ठीक है, आई विश्ड दैट माई यंगर ब्रदर हैड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क इन हीज क्लासेस। ठीक है, ऐसा, क्या आपकी क्या इच्छा थी, क्या चाहते थे आप, कि जो मेरा छोटा भाई है वो पूरी क्लास में हायर स्कोर क्या करें, करे, है ना, प्राप्त करें, ऐसा। अब इफ ओनली यू हैड टोल्ड मी ट्रूथ, ठीक, इस प्रकार से ये भी हमारी उसमें थी अनफुलफिल्ड में। he wished that he had accepted the offer, क्या चाहता था वह, कि वो उसका ऑफर को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ऐसा उसकी विश थी पास्ट में। इफ ओनली यू हैड कॉट द थीफ, ये है ना, ये भी पास्ट में ऐसा उसकी विश थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस में कुछ तो जारी रहा होगा, तो कंटिन्यूस जैसे ही आपके दिमाग में आए कोई बात, मीन्स वर्ब में आईएनजी लगाना। अब टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है तो बीन का प्रयोग होगा। जितने भी हमारे कंटिन्यूस है उसमें पास्ट परफेक्ट हो, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हम बीन का प्रयोग करते हैं। ओके, उसमें प्रेजेंट में हैज़ बीन, हैव बीन था, यहाँ हैड बीन हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप इंट्रोगेटिव हो तो पुट क्वेश्चन मार्क, और सब्जेक्ट के पहले है हेल्पिंग वर्ब। ओके, देखिए कैसे होगा, पॉजिटिव, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके, ये हो गया है आपका सब्जेक्ट के बाद में हेड, और उसके साथ में हम बीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि ये पास्ट तो हो ही चुका था, लेकिन उस पास्ट में ये कंटिन्यूस था, तो बीन दिखाना पड़ेगा हमको, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हेड के बाद नॉट, बीन। ओके, हेड बीन नॉट कर देते कई बार बच्चे, है ना, बीन के बाद नॉट लगाते, ऐसा गलती नहीं करना, ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले लिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हेड है, हेड पहले रखा, बी सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और वर्ब फर्स्ट आपका पुट क्वेश्चन टिक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, बाकी वही। ओके, देखिए जैसे कि हम एग्जांपल देखें, सी हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल, कल भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताया, तब आपको बताया था कि हम सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फार का प्रयोग कब करेंगे। अब किसी से पूछूंगा अब मैं यहाँ पर, है ना, बेटा क्योंकि हम कल पढ़ा था ना, तो पूछना तो बनता है ना। कहाँ गया भाई, कौन है भाई, यहाँ पर है हमारे साथ, यस यस, दीप्ति यादव तो बात ही नहीं करती है। ये आज हिमानी चौहान है क्या बेटा, हिमानी, बेटा हिमानी चौहान, ओके। नेहा रजा ने, चलो छोड़ो, इनमें से नहीं आएगा। वैष्णवी सोलंकी है क्या बेटा,
ये अटेंडेंस ले लेते हैं ना पहले, तो अच्छा रहता है, कंफर्म हो जाता है हमारा कि कौन है, किससे पूछना चाहिए। बेटा काव सिंह तो कल छोड़ जाए। वंशिका चौकसे, वंशिका, बेटा वंशिका, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके बेटा, ओके बेटा, आप हमें ये बताइए, सिंस और फॉर के लिए क्वेश्चन है अभी, ठीक है? तो थोड़ा यस सा सर। जितना आपको समझ में आया उतना ही बता दीजिए, बाकी अपन आगे कर लेंगे उसको, है ना? स्टार्ट करें बेटा? यस सर। ये बताइए। यस सर। यस, अगर मैं ये कहूँ कि ओके, जैसे कि आपने आपकी सहेली को, हेलो। यस यस बेटा, योगिता हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल 2 आवर्स, 2 आवर्स, हमने ब्लैंक छोड़ दिया बेटा यहाँ। सर फॉर लगेगा। हेलो। बेटा रीजन तो बताना पड़ेगा ना, वाई? फॉर लगे सर, रीजन क्योंकि वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसीलिए फॉर लगेगा। और अगर मॉर्निंग इवनिंग होता तो सिंस लगता। सर मॉर्निंग, क्योंकि नाइट टाइम है ना, कोई एकदम परफेक्ट नहीं, क्या है सर जैसे कि 2 बजे। 2009 होता ना, कुछ पर्टिकुलर मतलब डेफिनेट होता ना तो सिंस लगता, यस लेकिन ये यस डेफिनेट नहीं है। यस, डेफिनेट होता, कोई पॉइंट डेट दे रखा, कोई हमको समय दिया हुआ है ना? तब हम सर सिंस, आपने यस कल हमने यही टू समझा। पर ऐसा नहीं बताया ना कौन से 2 हाँ, घंटे। वो कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं हमको क्या पता, तो यहाँ यहाँ कंफर्म नहीं है वो कौन से 2 घंटे से पढ़ रही है। सर इसीलिए फॉर लगेगा। यस यस बेटा, और सिंस कब लगता है? जब हमारे पास में जब एग्जैक्ट टाइम हो, डेफिनेट डेट टाइम हो, है ना, ईयर हो, तब। यस डेफिनेट, ओके ओके बेटा। देखिए यहाँ पर भी तो हम यहाँ पे बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हम, पास्ट कंटिन्यूस, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस बताते हैं। दिख रहा है ना बेटा आपको? ओके, इट इज़ विजिबल, विजिबल बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ही या सी और नेम जो भी हो, सी हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल सिंस 8 o'clock, कब से लिख रही थी वह सुबह 8 बजे से। तो परफेक्ट तो था ही, है ना, पर उसमें भी उसका जारी था, तो सी हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल सिंस 8 o'clock, ठीक है? कब से? 8 o'clock से। सी हैड नॉट बीन, नेगेटिव करना है तो बेटा हेड के बाद नॉट लगाएंगे, बीन राइटिंग एन आर्टिकल सिंस 8 o'clock। इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड, क्या है इसका हेल्पिंग वर्ड? हैड शी बीन राइटिंग एन आर्टिकल सिंस 8 o'clock, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे लास्ट में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हैड सी नॉट बीन राइटिंग एन आर्टिकल 8 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगाया। ओके बेटा, अब ये है हमारा यूजेस, क्या कब करते हैं भाई हम यूजेस इसका? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस टू कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन एट अ गिवन पॉइंट इन द पास्ट, है ना, कोई पॉइंट दिया गया है तब। In other words, the action started before a given point in the past and it was continuing at that time and probably continued after that also, उसके बाद भी, है ना, संभवतः वो जारी। My father, example, my father had been waiting for me। अब बताइए इसके बाद में, when I reached home, आया ना यहाँ सेंटेंस? तो क्या होगा जब आप घर पहुँचे, है ना, तो यहाँ उससे पहले क्या हो रहा था? पास्ट में पिताजी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाई? माई फादर हैड बीन वेटिंग फॉर मी, काय के लिए, है ना, वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुँचा, तो इससे पहले क्या कर रहे थे पिताजी?
मेरा इंतज़ार कर रहे थे। द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ 2 घंटे है, वो कब से ही है नहीं कंफर्म है हमारे, लेकिन 2 घंटे हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर का प्रयोग। व्हेन आई रीच द स्टेडियम, जब मैं स्टेडियम पहुँचा, ठीक। इस तरह से बेटा आज हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया इसके चारों, है ना। सिंपल आपका कंटिन्यूस और परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हो गया आज हमारा। तो बेटा ये हाँ, आप इसको प्रिपेयर भी करें, आप अपने है ना सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से ही आपको क्लियर होगा, तब तक नहीं होगा जब, है ना। हमसे कहते आ रहे, हमारे टीचर भी कहते थे कि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, तो आपको करना पड़ेगा बेटा, ओके। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यू हैव टू लीव कंफर्ट जोन। या भाई Yes, कठिन परिश्रम sir. करना पड़ेगा आपको, और कठिन परिश्रम तब करोगे जब आप कंफर्ट जोन छोड़ोगे, ठीक है ना। ओके बेटा, ओके। नाउ यू मे लेव गूगल मीट, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।